सामान्य तौर पर हमारे गर्भवती महिला में 11 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए, परंतु इस मरीज़ का हीमोग्लोबिन मात्र 4.5 ग्राम था और यह मरीज़ प्रीवियस सिजेरियन का केस है, मतलब 1.5 वर्ष पहले इसका एक बच्चा सिजेरियन द्वारा हुआ है। मरीज़ का पल्स रेट 130 था, वो सांस लेने में भी उसे थोड़ी दिक्कत हो रही थी। उसका असर बच्चे पे हो रहा था और बच्चे का धड़कन 85-90 के बीच था। तो मैंने तुरंत ऑक्सीजन पे लगाया और 2 घंटे फुल ऑक्सीजन पे रखने के बाद बच्चे का धड़कन रिवाइव हो गया। अगर बच्चे का धड़कन रिवाइव नहीं होता तो बच्चा पेट में ही जा सकता था। रिवाइव होने से मुझे थोड़ा वक्त मिल गया कि मैं उसको और 2-3 यूनिट ब्लड चढ़ाऊं और फिर बच्चा और ऑपरेशन किया जाए, और ताकि दोनों माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रह सके। इससे मैं बच्चा दोनों को बचा पाई। 1 अगस्त का रिपोर्ट 4.5 ग्राम लेकर वो घूम रही है। इस एक हफ्ते में मरीज़ और उसके बच्चे पे कितना प्रभाव पड़ा। अगर यही वो 1 तारीख को आती तब इतनी परेशानी नहीं होती, पर अल्टीमेटली तो भगवान हैं जो बचाना चाहते थे दोनों को, और मैं एक माध्यम हूँ। नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। आज नवादा में एक ऐसे क्रिटिकल केस का इलाज किया गया है और जिसके चलते जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। आमतौर पे होता क्या है कि लोगों को जानकारियां कम रहती है और इसके चलते लास्ट आवर में अस्पताल का चक्कर लगाते हैं और उसमें जान जाने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। तो आज निवेदिता मैम जो हैं, चूँकि राजगीर में भी पदस्थापित हैं और नवादा में क्लिनिक है और हिसुआ में भी है, तो इन्होंने उसको बड़ा ही टैक्टफुली, बहुत ही क्रिटिकल था क्योंकि ब्लड भी कम था, सिजेरियन भी था और इससे भी अहम कि वो गरीब परिवार से आती थी और उसके लिए ब्लड जुटाना भी और पैसा जुटाना, बड़े कह सकते हैं कि क्लिनिक में जाना, सब चीज़ बड़ा मुश्किल स्थिति थी। लेकिन इन्होंने उनको पूरा एक तरह से ह्यूमैनिटी सपोर्ट किया और जो मेडिकल के हिसाब से जो होता था किया और उसके बाद आज दोनों सुरक्षित हैं। आपसे एक सवाल है कि ऐसे मामलों में क्या करना चाहिए जो गर्भवती महिलाओं को जो खतरा से बचा जा सके? गर्भवती महिला को पहले जैसे ही उसे पता चलता है 10 दिन 15 दिन उसका मासिक रुकता है, वैसे ही उसे एक महिला चिकित्सक गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, क्योंकि हर फेज़ में महिला चिकित्सक का परामर्श लेना इम्पॉर्टेंट है, हर फेज़ में। जैसे पहले के 3 महीने में ये जानना ज़रूरी है कि बच्चा सही स्थान पर है या नहीं है, मतलब वो बच्चेदानी में है या कहीं और है। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा बच्चेदानी में ना होकर के ट्यूब में होता है, ओवरी में होता है, कभी कभी पेट में भी होता है। तो और सही जगह पे अल्ट्रासाउंड कराना, कहीं गलत रिपोर्ट दे देता है कि बच्चेदानी में बच्चा है या बच्चा नहीं है और बच्चा ट्यूब में होता है, अचानक वो फट जाता है और मरीज मरनासन हालत में आती है, उसमें भी उसका हीमोग्लोबिन 4 ग्राम 5 ग्राम होता है। ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने अपने अस्पताल विवेक नर्सिंग होम में हैंडल किए हैं लैप्रोस्कोपी द्वारा, जिसमें बच्चा ट्यूब में होता है, ट्यूब में और फट जाता है, उसे पूरा पेट में ब्लड जमा रहता है। इसको मैंने लैप्रोस्कोपी द्वारा अभी तक मतलब 40-50 केस मैंने पिछले 3 साल में हैंडल किया है। तो हर फेज़ में चिकित्सक का परामर्श अवेयरनेस जरूरी है। हाँ, अवेयरनेस ज़रूरी है कि आप सही डॉक्टर के पास जाइए। मैं सारे मरीज़ को यही कहती हूँ कि आज आप 200-400 रुपया बचा रहे हैं, ये 200-400 आपको 20,000 40,000 और जान पे भी संकट आता है। तो अगर थोड़ा 100-200 रुपये फीस ज़्यादा अधिक होगा, उससे ज़्यादा क्या होगा, पर आप सही जगह पे जाएं, सही परामर्श लें। उसके बाद टाइमली कम से कम 9 महीने के दौरान आपको 6 एएनसी विजिट, एंटीनेटल चेकअप जिसे बोलते हैं, एएनसी विजिट 6 बार आपको महिला चिकित्सक को मिलना चाहिए। अब तो अगर सरकारी तौर पे भी व्यवस्था है जी, कहीं पे भी आप जाइए, पर सही जगह पे जाइए और जैसा भी आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसको फॉलो करिए। नॉर्मली 6 विजिट चाहिए, पर अगर आपको किसी तरह की परेशानी है तो आपको ज़्यादा बार भी जाना पड़ सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर बढ़ने की शिकायत होती है। जो महिला नॉर्मली, जिसको ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं है, चीनी की शिकायत नहीं है, थायराइड की शिकायत नहीं है, परंतु प्रेगनेंसी रिलेटेड हाइपरटेंशन
डायबिटीज़ और हाइपोथायराइडिज्म, ये सब समस्याएं प्रेगनेंसी रिलेटेड हो सकती हैं। ये सब का प्रॉपर चेकअप होना, डायग्नोसिस होना तभी होगा जब आप परामर्श लेने जाएंगे। अगर ये आप कभी गए नहीं और अंतिम के 9वें महीने में मरीज कहती है कि सब कुछ तो सही चल रहा था इसीलिए आए नहीं, आपको कैसे पता कि सब कुछ सही चल रहा है? जब तक आप परामर्श, आप अंतिम समय में आते हैं और तब हमारे पास ना समय होता है कुछ करने के लिए, और चीज़ें इतनी बिगड़ जाती हैं। इवन जॉन्डिस भी प्रेगनेंसी रिलेटेड जॉन्डिस होता है, और हर चीज़ का असर बच्चे पे भी होता है। अगर बच्चा नॉर्मली पैदा हो भी गया तो भी उसको आगे लाइफ में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जो कि बच्चा समय से पहले अगर हो जाए, या डायबिटिक मदर का बच्चा आगे आके डायबिटिक हो सकता है, जी। ठीक है, उसे भी जॉन्डिस हो सकती है। तो प्रॉपर जगह पे आप चेकअप कराएं। और इसी के चलते दिक्कत होती है लोगों को, जी। जो घटनाएं हम लोग को सुनने और देखने को मिलता है उसका रीजन है कि प्रॉपर लोग प्रॉपर केयर। जगह पे नहीं जाते हैं। सिर्फ ठीक है गरीब हैं तो गरीबों के लिए भी हम समझते हैं कि आप गरीब हैं, और जो भी हमसे बन सकता है, बन पड़ता है, हम करते हैं, कंसेशन करना है सब करेंगे, पर आप सही जगह पे जाएं। 200-500 बचाने के लिए किसी भी क्वैक या कंपाउंडर और इन सब के पास जाकर अपने जान के साथ ना खेलें। जी थैंक यू। हमको लगता है कि जो देखने वाले लोग होंगे उनको आपके वीडियो से बहुत कुछ जानकारी मिलेगी, और ये केस एक तरह से उदाहरण है और जिससे समझने की ज़रूरत है कि संयोग अच्छा है इनका, भगवान का कह सकते हैं कि शुक्रगुजार है, और इनका मेहनत है जिसके चलते वो आज जच्चा बच्चा सुरक्षित है। धन्यवाद।